जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी धन वल्लभ गोपी धन वल्लभ हरि। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय राधे माधव राधे।
जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व तो पंचो तत्तो पंचो तत्तो जय पंचो जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव Nrsimhadev, Jai Nrsimhadev. जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज Jai Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jai Prahlad Maharaj. जय प्रभुपाद 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 Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Nitya नीता Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय हरिनाम संकीर्तन की जय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया Dhananjaya Shalaka Chakramrita Jana Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Namaste Jana Bhutale Shayam Rupa Kadam Padam Shapadantikam Bande वन्देहं Jagat Parikram Chaita Krishna Chaitanya Devam Radha Krishna Padam Shahagana Lalitam Sri Shakha Raghunath Namo Om Vishnu Pada Krishna Prasthaya Bhutale Advaita Vedanta नमस्ते Namaste सरस्वती Saraswati Devi Gaurani Pacharine Vishesha Navadi Panchatattva Devatam Hare Krishna Karna Sindhu Dinavandhu Jagatkade Gopesha Gopika Kanto Radha Kanto Namaste Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vrindavaneshwari Krishna गंगी Purnamani Hare राधेश्वरी Panchakalpatarubhyasya Kripasinducha Eva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavanna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare हरे जब मंगलाचरण करेंगे तो मैं जिस लय में जा रहा हूं उसी लय में करना है। ऐसा नहीं कि मुरारी की तरह पहले ही 10 मिनट आगे पहले फिनिश करके बैठे हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। ऐसा नहीं, मैं जैसे मेलोडी उसमें बोल रहा हूँ उसी लय में जैसे हमारे अनामिका माता जी बोल रहे एक साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं वीरयेत् जय नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नक्षत्रासु अभद्रेषु तं भागवत सेवया नित्यं भगवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 39 विजय रथ कुटुम्बात्ततोत्रे विजय रथ विजयरथ कुटुम्बात् तत्र हयरस्मनि तच्छ्रियक्षणीये दृष्ट रथ श्रीतरस्मते तच्छ्रियक्षणीय भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्ष भगवति रतिरस्तु मे नमस्ते यमीह निरीक्ष हतागता स्वरूपम् यमी हनुक्ष हता कथा स्वरूपम् विजय रथ कुटुम्बात्ततत्रे विजयरथ कुटुम्ब अत्र तत्र धृतय रश्मनि तच्छ्रियक्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो निरीक्ष हतागता स्वरूपम् जमी हतागता स्वरूपम् हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे विजय रथे महाकुटुंब आत्रतो विजय रथ कुटुंब यात कृते धृष्टयरसिमनि तस्ते क्षणीय त्रिक्षाये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो निरीक्षो हतागता स्वरूपम् जमीह निरीक्ष हतागता स्वरूपम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। विजय रथ कुटुम्ब आत्तोत्रे विजय रथ कुटुम्ब अत्र तत्र रश्मनि तच्छ्रियोक्षणीये धृष्टो हयो रश्मनि तस्वीयक्षण्ये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् निरीक्ष हतागता स्वरूपम् स्वरूपम कितना 31 है 39 हरे कृष्णा विजय रथ कुटुंब यात तोत्रे विजयरथ कुटुम्ब अत्र तत्र धृत है रश्मिनी तिछ्य छनीये धृतो हयरश्मनि तच्छ्रियक्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुन्सोम भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो
जर्मिः निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् यमिह निरक्ष हता गत स्वरूपम्। हरे कृष्ण। बोलिए अनिमिका माता जी। हरे कृष्ण। विजयरथ कुटुम्ब अत्र तत्रे विजय रथ कुटुम्ब यात्रेते धृतः धृतहयरश्मनि तस्रियक्षणे धृत हयरश्मिनि तीक्ष्ये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्ष भगवती रतिरस्तु मे मुमुक्षुसम् जमिह निरीक्ष हत गत स्वरूपम्। जर्मी निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम्। हरे कृष्ण। पार्थो प्रभु बोलेंगे? जानते हैं प्रभु जी हिंदी? ना, हम नहीं जानते हिंदी। ठीक है, लेकिन बोलना आता है ना? मेरे को थोड़ा सा असुविधा होता है, मेरा परेशान होता है थोड़ा सा, सीखते हूँ ठीक ये है, के साथ। ठीक है। प्राण मोहन प्रभु जी अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। चश्मा लेने का चश्मा कर दिया। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो, मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे, और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने के युद्ध स्थल में का दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेममयी सेवा द्वारा भगवान वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। यही समझी है। योगी अपनी ऊपर बढ़ाई पुरुष शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता, यह समझे। योगी अपनी इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है, और इस तरह अंततोगत्वा वह समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भक्त तो भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, यश, लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक ही स्तर पर नहीं होती। यों योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय तथा नैसर्गिक स्नेह युक्त सहज भाव होता है। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतएव पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत है। भगवान की लीलाएं कंस के कारागार में अपने जन्म काल से लेकर अंत में मौसल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती हैं, जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती जाती हैं
और ऐसी लीला में पांडव ऊपर बढ़ाई प्रभु भीष्म जैसे है उसके पार्षद नित्य संगी रहते हैं। इस तरह भीष्मदेव पार्थ सारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाए। अर्जुन पार्थ सारथी के पीछे थे, जबकि भीष्मदेव भगवान के बिल्कुल सामने। जहाँ तक भगवान के सैनिक वेश का संबंध है, भीष्मदेव ने अपना आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि भगवान की अव्यक्त की कृपा से वे सभी उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। जलतर से लेकर ब्रह्मा तक विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए सभी बद्ध जीव माया के रूप में हैं, या उस रूप में हैं जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है, और जो भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। बद्ध जीवों के भौतिक रूप बाहरी वस्त्रों की तरह है, और जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूट जाता है, तब उसे अपना मूल रूप प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने की इच्छुक रहता है, लेकिन भगवान के अंश रूप जीवित स्फुलिंगों के लिए यह रंच मात्र भी हितकर नहीं है। अतएव निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिरते हैं और फिर से भौतिक रूप प्राप्त करते हैं, जो आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं। भगवान को आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप, चाहे वह 2 भुजाओं वाला हो या चतुर्भुजी, भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ में या गोलोक में प्राप्त होता है। यह स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है, और उन सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध किया, अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिनकी पुष्टि विष्णुदेव कर रहे हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही कृपालु नहीं थे, वे दूसरे पक्षों पर भी दयालु थे, लेकिन उन सबों को एक ही जैसा फल प्राप्त हुआ। विष्णुदेव भी वही सुविधा चाह रहे थे, और यही भगवान से उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है। निष्कर्ष यह निकला कि जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे वह दर्शन भीतर से हो या बाहर से, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है। वही जीवन की ऊपर सर्वोच्च सिद्धि है। तो बहुत सुंदर ढंग से हमारे प्राणमोहन प्रभु जी, अनुवादक डॉक्टर जी को पढ़े। तो आज का श्लोक है हमारा 39। तो कल हम एक लिंक भेजे थे 38 नंबर श्लोक का, जो मैं मायापुर टीवी में क्लास दिया था। तो कौन कौन सुने, हाथ उठाइए। बोलने का जरूरत नहीं, जस्ट हाथ उठाइए। कौन कौन सुने? एकमात्र नंदकेश्वरी माता जी, गीता माता जी तो नहीं सुने, और विवाह माता जी भी नहीं सुने क्योंकि उनका रात 10 बज जाता। ओह, गीता माता जी सुने, अच्छा। और मुरारी सुने, बोले कि प्रभु जी मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मुझे 3 बजे से 5 बजे तक मिलता है, भाड़ा में, रेंट में मिलता है। यस रेंट में मिलता है ना? जी प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग कल जो कुछ डिस्कस किए थे उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। गीता माता जी कहाँ है? मास्क लगा के घूम रही है, कहाँ पर है? घर में सब लोग
घर में हूँ, घर में सब लोग है ना, भीड़ इकट्ठा है, ओ तो अच्छा, यहाँ सब फैल रहा है, तो खांसी भी हो रही थी मुझे, इसलिए बहुत मैंने सुंदर, लगा लिया। ठीक है, अच्छा किया माता। तो अभी लैपटॉप आप ऑन नहीं कर सकते ना, क्योंकि कभी कभी इधर उधर जाना पड़ता नहीं, है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जबकि गीता माता जी है हमारे बीच में, तो थोड़ा उनका ही ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि वो इधर उधर व्यस्त हो जाएंगे, फिर हम लोग तो है ही स्टिल एक जगह में स्थिर बैठे हुए हैं। बताइए माता, कल हम लोग क्या चर्चा किए थे, क्या डिस्कस किए थे, जो क्लास में सुने थे मायापुर टीवी वाला। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। जैसे कि कल आपने 37वां और 37 एंड 38 श्लोक क्रमांक पढ़ाए थे, उसमें अपने पेड़ में पानी डालने के, पेड़ के जड़ में पानी डालने के बारे में बताए थे। जैसे पत्ता, डाली, फूल, फल, जो उसके लिए अगर पेड़ के जड़ में पानी डाला जाए तो सभी पेड़ को उस हिसाब से मिलता है। जैसे देश काल परिस्थिति का उदाहरण बोले थे आपने। और आपने यशोदा मैया के बारे में बताया था, स्तनपान करा रही थी कृष्ण, भगवान कृष्ण को, तो वहां से उठ के दूध उफन रहा था, तो वो दूध जो कितने 9 लाख गाय थी, उनमें से सबसे अच्छा बेस्ट गाय जो था, उनका दूध उबल रहा था, तो वो अपने बच्चे को वहीं छोड़ी, स्तनपान करते हुए छोड़ी और भाग के दूध को देखने लगी। तो भगवान कृष्ण को बड़ा गुस्सा आ गया, अरे मेरे से ज्यादा काम है क्या, ज्यादा जरूरी काम पड़ गया क्या। तब यशोदा मैया वापस आई तो उसमें भगवान ने क्या तितर बितर कर दिए दूध वगैरह को। बोले क्यों, क्या बोले, तो ऐसा बोले हम तो गए थे तुम्हारे लिए दूध लाने के लिए, ऐसा कह। तो भगवान का मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब डिफिकल्ट है बाद में। जैसे आपने एक गांव में एक लड़का अपने पिता का सेवा कर रहे थे, है ना, तो वो अंतिम इसमें थे, तो उसी समय डाकू या चोर, माता जी का नेटवर्क खराब है। हरे कृष्णा। बोलिए। आपका नेटवर्क डिस्टर्ब दे रहा माता जी, जहाँ पे अच्छा नेटवर्क ठीक। अच्छी तरह रहता है वहां पर थोड़ा आइए। हम्म। हम्म। अरे अच्छा, तो फिर तो बोले तो असली में क्या, भागवत में क्या लिखा, स्त्री का इज्जत होना चाहिए। अगर कितना भी इन दोनों की परिस्थिति के देखा जाए, तो सबसे पहले किसको रक्षा करना चाहिए, स्त्री को। वैसे ही जैसे क्या और बोले थे आपने, हाँ कृष्ण भगवान भीष्म देव के ऊपर जो लेके गए थे, जैसे सिंह और हाथी के और जैसे दौड़ता है, भगवान का उतर गया, क्रोध उनको आया था, है ना। मतलब है कि हमको क्या कि आध्यात्मिक कल्याण के लिए कोई भी चीज करना चाहिए। तो जैसे आपने सांप का बताए थे, सांप का क्या, साधु साधु को क्रोध नहीं आना चाहिए, साधु को विनम्र होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक सांप वहां से जा रहा था, तो बोले इसको मारो 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 करके, तो बोले क्यों, ये एक इतना बड़े साधु होने के बाद भी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो बोले वो तो आचार्य, आचार्य जो भी कहेंगे वो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होगा। तब बाद में पता चला, वो प्रभुपाद जी का एक सैंपल आपने दिए थे, बिच्छू और सांप को, इसमें लिखा है कि बिच्छू और सांप कहीं पे भी दिखे उसको मार देना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कभी भी पलट के आके अपने को हानि पहुंचा सकता है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हम लोगों को देना है। तो भीष्म देव का के नेगेटिव पॉइंट क्या था, कि वो अधर्मियों के साथ दिया था, उनके पक्ष में थे। और पांडव लोगों का क्या था, पॉजिटिव। पूरा पॉजिटिव क्यों, ओवरव्यू वो मत दीजिए माता, पूरा ओवरव्यू देंगे तो बाकी वक्त क्या बोलेंगे, उनके लिए भी थोड़ा कुछ रख दीजिए, एक तो पॉइंट बताने के लिए बोले थे। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो चलिए नंदा किशोरी माता जी इसके बाद हमारे बीच में कुछ बोलेंगे। जो गीता माता जी ऑलरेडी बोल चुके हैं, उसको छोड़कर जो पॉइंट है, जैसे गीता माता जी अपना वाला पॉइंट छोड़ दिए, कि मैं कल उदाहरण दिया था कि उनके घर में एक सांप आया था, तो हरे कृष्ण 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 ऐसे करके भगाए थे।
तो अपना ग्लोरिफिकेशन हो जाएगा, अपना महिमा कीर्तन, इसीलिए माता जी वो चीज छोड़ दिए। यद्यपि वो बोलना चाहिए था, वो आप बोल सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। कल के श्लोक में 37 नंबर श्लोक में प्रभु जी बताए थे, जे कुरुक्षेत्र के युद्ध जो हो रहा था, एक तो युद्ध हो रही थी, दूसरे तो लेकिन वे खेल खेल में ही चल रही थी, खेल खेल में चल रही थी। और ये दुर्योधन जो थे तो भीष्म पितामह के मतलब दोषी ठहरा रहे थे, दोषी ठहरा रहे थे, मतलब कि आप अर्जुन के पितृवत और मतलब नहीं मारने के उनको ये कर रहे हैं, माने उनके ऊपर दया कर रहे हैं कि उनसे हम युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए भीष्म पितामह मतलब उनको बहुत तकलीफ हुई, तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो वे जब कल हम पांडवों के, पांचों पांडवों के कल हम मतलब मार देंगे। तो तीर उनसे तीर दुर्योधन ले लिए, और लेने के बाद में जब वो ले लिए तो ये अर्जुन बोला करके, और वे तीर मतलब बोले कि आप तो अर्जुन गए दुर्योधन के पास और बोले कि हम तो छोटे हैं, आप तो बड़े भाई हैं, तो आपने जैसे बताए थे प्रभु जी, आप बड़े भाई हैं, ये हमको दे दीजिए। तो वे तीर अर्जुन ले लिए। उसके बाद फिर ये भीष्म पितामह वे तो समझ गए कि ये तो कृष्ण के चाल हैं, वे तो भाई वो तो भक्त हैं, आध्यात्मिक है, वो तो सब कुछ जानते हैं। आप तो लाइट ये जलाइए कृष्ण, घर का लाइट जी जलाइए प्रभु। माता जी, ऐसा लग रहा है कि पूरा गरीब गरीब घर जैसा लग रहा है। तो प्रभु जी, तो भीष्म पितामह तो प्रतिज्ञा लिए हुए थे कि हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में मतलब पांडवों के मार डालेंगे। और ये कृष्ण भगवान भी सोचे थे कि हम किसी के तरफ से नहीं लड़ेंगे, मतलब वे दुर्योधन और अर्जुन दोनों लोग गए उनके पास। तो दुर्योधन तो सैनिक मांगे, पैसा मांगे, सब कुछ मांगे, लेकिन अर्जुन बोले कि हमको पैसा और संपत्ति और सैनिक कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आप ही कृष्ण ही चाहिए, मतलब आप ही चाहिए हमको, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण भगवान वे दुर्योधन को सब कुछ दे दिए और वे मतलब आ गए। तो भीष्म पिता ये कृष्ण भगवान तो बोले थे कि हम कुछ नहीं करेंगे, ना हम उधर से दुर्योधन के तरफ से कुछ कहेंगे और ना पांडवों के तरफ से, हम सिर्फ मतलब हम देखेंगे। तो भीष्म पितामह ये तो सब समझ रहे थे। तो वे जब प्रतिज्ञा लिए थे कि हम माने पांडवों को मार डालेंगे, तो जैसे मतलब उस दिन जब युद्ध होने लगा तो भीष्म पितामह अर्जुन और कृष्ण को दोनों लोग के मतलब हरा दिए, माने हराने माने मारने पे आ गए। तब कृष्ण भगवान अपना गुस्से में पूरा गुस्सा हो करके वे चक्का, रथ के चक्का उठाए और भीष्म देव के ऊपर दौड़े, क्रोध मतलब क्रुद्ध हो करके, क्रोधित हो करके पूरा दौड़े मारने के लिए। तो भीष्म देव वे माने जो अस्त्र था सो नीचे डाल दिए और खड़े हो गए। लेकिन वे तो भीष्म पितामह सब जानते थे, और कृष्ण भगवान तो भी इन लोगों को तो मतलब सब दोनों तरफ से सबको ही जानते थे, दोनों लोग। तो ये हुआ। और प्रभु जी फिर एक आप, हाँ, जब जैसे कि लगा कि बाघ सिंह हाथी के ऊपर जैसे डकरते हुए चल रहा था,
मारने के लिए उस तरह से वहां लगा। और दूसरी बात बताए थे कि ठीक है, बस उतना नहीं, पूरा बोलने से बाकी वक्त कैसे बोलेंगे? बहुत पर सुंदर। आज तो चमत्कार हो गया माता जी, इतना सुंदर ओवरव्यू दिए, मुझे तो आश्चर्य लग गया। हाउ इज इट पॉसिबल? पूरा तो दिव्य ज्ञान आ गया आपके प्रति। चलिए अनामिका माता जी एक दो पॉइंट बताएंगे जो ऑलरेडी बोल चुके हैं, वो नहीं, नया कुछ पूरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सब भक्तगण। तो वो जो माता जी अभी जो माता जी उसके बाद से बाकी बोलूं क्या? अच्छा, तो उस वक्त जो भीष्मदेव बाढ़ कर रहे थे और कृष्ण जब वो रथ के पहिया और रथ के चाका हाथ में लेकर बहुत गुस्से से भीष्मदेव की ओर आ रहे थे, मार रहे थे, तब वो इतना क्रोधित हुए कि उनका जो उत्तरीय था वो गिर गए पद पर। तो उसको वो भी ध्यान ध्यान में नहीं है। लेकिन भगवान तो हम लोगों को कहते हैं कि क्रोधित नहीं होना है, लेकिन भगवान भी कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो हर देश काल परिस्थिति के अनुसार होती है। तो हमको भी कभी कभी ऐसा कोई काम करनी है तो उससे भी जरूरी कोई काम आती है तो वो भी करना पड़ता है, वो छोड़कर, क्योंकि हमको परिस्थिति के अनुसार चलनी है। तो भगवान भी है, उसको भी क्रोध होती है। ठीक है। इतना ही। ठीक है, जो जो क्लास ज्वाइन करेंगे सभी अपना लाइट देखना है, लाइट जला के क्लास देना। माता जी आपका लाइट जला नहीं है, आपका भी गरीब घर जैसा लग रहा है, मुझे पसंद नहीं है। भक्तगण जो यूट्यूब में भी वीडियो को देखे तो उसको लगे हाँ भाई सब अच्छे अच्छे भक्तगण यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। चलिए मुरारी और प्राण मोहन प्रभु जी 3 मिनट समय है हमारे पास, दोनों बार भी प्रदान करेंगे। पार्थो प्रभु अगर चाहेंगे तो बोल सकते हैं एक दो पॉइंट, मुरारी बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल के श्लोक में डिस्कस किए थे कि जब भीष्म पितामह के युद्ध क्षेत्र के बारे में कैसे कैसे वो किए, तो जैसे अब मैं उदाहरण दिए थे ये लोग तो बता नहीं। एक शिव भक्त था, उसके पास गुरुजी आए, तो गुरुजी आए तो पूजा कर रहा था। तो जब पूजा से उठा तो बोले कि तुम कैसे भक्त हो जो हमको आसन भी नहीं दिए। मैं आ रहा था तो बोले कि मैं तो पूजा कर रहा था गुरुजी। तो बोला कि वो श्राप दे दिया उनको कि मतलब कि तुम्हारा कोई पूजा का महत्व ही नहीं है। और गुरुजी बताया कि जब भीष्म तो वो चक्का लेके जब मार रहे थे तो उनसे कुछ टकराया, उनको पता भी नहीं चला। हम लोग को भगवान सब उपस्थिति में दे के गए हैं और उनका जो अस्त्र था तो उनको ठंडा भी नहीं लगा, जबकि वो ठंडा का दिन था, वो युद्ध क्षेत्र हो रहा था। कि वो बोले कि भीष्म तुम हाँ इस पांडवों को मारोगे, वो चक्का लेके उनपे मारे कि अभी तुमको मार देता हूँ, तो वो बाहर रख दिए। और प्रभु जी आप बताए थे कि जैसे वो युद्ध किए, वो जबकि प्रतिज्ञा लिए थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तब पर वो युद्ध किए, वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए। और भीष्म पितामह ये भी प्रतिज्ञा लिए थे कि कल कृष्ण भगवान अस्त्र उठाएंगे, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी किए। तो जैसे प्रभु जी बताए थे आपकी वो प्रतिज्ञा लिए थे, वो अपनी भक्ति की रक्षा करते हैं हरदम हर समय। जैसे हम लोग उनकी भक्त हैं तो वो हम लोग को हर कष्ट में करते हैं। वो ऐसा किए, वो बोलेगा नहीं मैं सिर्फ युद्ध नहीं करूंगा, बस नहीं करूंगा, पांडव मरे चाहे ना मरे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। वो ऐसा किए नहीं, वो भक्त वंशल है, वो हर समय हर कष्ट में भक्ति की रक्षा करते हैं। जबकि भीष्म पितामह भी एक उनके भक्त हैं,
तो पर वो उन पे टूट पड़े अपनी पांचों पांडवों की रक्षा के लिए। भगवान